एवरेज चैप्टर में क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने एलिगेशन से इसमें समझाया था। इसमें और उस क्वेश्चन में ना एक लाइन का डिफरेंस था, तो वो लाइन बच्चों को नहीं समझ में आ रही थी। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट। ठीक है, देखो पहले ना बॉलर ने कुछ मैचेस खेले होंगे, ध्यान से समझ लो। ठीक है, बहुत आराम से समझाएंगे, प्यार से ध्यान से सुनो। बॉलर ने पहले कुछ सर्टेन मैचेस खेले होंगे, हमें पता नहीं है कितने मैचेस खेले हैं, उसकी एवरेज हमें मेंशन है 12.4 रन पर विकेट। 12.4 रन देकर एक विकेट लेता है। बॉलर की एवरेज का मतलब क्या होता है कि 12.4 रन देकर एक विकेट लेना। ठीक है, टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन इन इज लास्ट मैच, जो आखिरी मैच खेला गया। मैंने आपको बताया था कि एवरेज कैसे आती है, एवरेज आती है रन डिवाइड बाय विकेट से। 26 रन दिए, 5 विकेट ली, तो आखिरी मैच की एवरेज कितनी बनी 5.2। तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। ये आखिरी मैच खेला गया, उसमें एवरेज है 5.2। पहले वाले जितने भी मैचेस हैं एवरेज 12.4 है, जो आखिरी मैच है उसमें एवरेज कितनी है 5.2 है। जब दोनों को मिला दिया गया, ठीक है, एंड देयर बाय इंप्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2, बॉलिंग एवरेज 0.2 से इंप्रूव हो गई। ठीक है, पहले 12.4 थी, अब 0.2 से इंप्रूव हो गई। तो मुझे बताओ सेंटर में क्या लिखेंगे। पहले एवरेज 12.4 थी, अब 0.2 से इंप्रूव होगी, तो बताओ सेंटर में क्या आएगा। बारह पॉइंट दो, 12.6, 12.6, 12.2, 12.6, 12.6, 12.2, वेरी गुड। 12.2, 12.6, फिर 12.2, फिर 12.6, फिर 12.6, 12.2, 12.6। ठीक है, हाँ जी। तो देखो ये जो 12.6 वाले बच्चे हैं ना, उन्हीं को मैं ये लाइन समझाना चाहता हूं। ठीक है, इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज, बॉलर की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कम रन देकर ज्यादा विकेट लेना। अगर बॉलर की एवरेज इंप्रूव करने की बात की गई है, तो उसका मतलब होता है कम रन देकर ज्यादा विकेट लेना। पहले वो 12.4 रन देकर एक विकेट लेता था, पहले वो 12.4 रन देकर एक विकेट लेता था। जब उसने लास्ट मैच में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, तो उस मैच में तो उसकी एवरेज 5.2 थी, लेकिन उसकी वजह से जो ओवरऑल है ना, उसकी एवरेज क्या हो गई 0.2 से इंप्रूव हो गई, तो वो 12.2 रन देकर एक विकेट लेने लग गया। हाँ जी, 12.6 वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उसके बीच में नहीं आता। ठीक है, लेकिन भावनाओं को समझना बहुत जरूरी था। बॉलर की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कम रन देकर ज्यादा विकेट लेना। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा 12.2 आएगा। चंचल मल्होत्रा रिपीट। सर स्क्रीन ब्लैक कम हो गई, काली होगी। नहीं, स्क्रीन कुछ ब्लैक हो गई क्या, दिख नहीं रहा क्या। गोरी है ना, हाँ ठीक है, गोरी है भाई, सही है, ठीक है। हाँ, 12.2 वाला सुन लो, यही पॉइंट मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन उठाया है। बॉलर की एवरेज अगर आपको लिखा होगा ना इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज, तो बॉलर की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कम रन देकर ज्यादा विकेट लेना। पहले वो 12.4 रन देकर एक विकेट ले रहा था, अब उसकी अगर एवरेज 0.2 से इंप्रूव हुई है, तो वो कम रन देकर ज्यादा विकेट लेगा, तो 12.2 देगा। तो बॉलर के लिए ये केस होता है। ठीक है, तो यहां से हम डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहां से डिफरेंस ले लेंगे 0.2 आ जाएगा, दशमलव इसका हटा देंगे, इधर 70 बन जाएगा, उधर 2 हो जाएगा। तो रेशो ये 35:1 आई है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में 35 ही आंसर दे देते हैं। बॉलर के केस में जो क्वांटिटी होती है वो होती है उसकी विकेट्स, कि बॉलर विकेट्स कितनी लेता है। बॉलर के केस में क्वांटिटी क्या होती है, उसकी विकेट्स होती है, कि बॉलर विकेट्स कितनी ले रहा है। तो ये है उसके लास्ट मैच की विकेट, ये लास्ट मैच की, ये लास्ट मैच से पहले वाली है। तो लास्ट मैच वाली विकेट्स मुझे पता है 5 हैं,
तो एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 35 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 175। 12.2 पे क्वेश्चन मार्क बना दिया अभी भी। यही तो पॉइंट समझा रहा हूं मैं गुरप्रीत शेरगिल जी। बॉलर की एवरेज इंप्रूव कैसे होगी? देखो, बॉलर जब बॉल कराता है तो वो पिटता है, रन देता है, ठीक है। ज्यादा रन देगा तो इसका मतलब वो बेकार बॉलिंग करा रहा है ना। अगर वो कम रन देगा तभी तो वो अच्छी बॉलिंग कराएगा। तो अगर बॉलर की एवरेज इंप्रूव हो रही है तो इसका मतलब वो पहले से कम रन दे रहा है, ठीक है। तो पहले अगर 12.4 रन देकर एक विकेट लेता था ना, तो अब वो 12.2 रन देकर एक विकेट ले रहा है। हाँ जी गुरप्रीत शेरगिल जी, बताओ क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे इम्प्रूव्स की जगह पे ना, देखो दो अक्षर होते हैं, एक जो पिछले वाले में बताया हुआ था वो भी मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर तो लिखा हो सिर्फ डिक्रीज हिज एवरेज, डिक्रीज हिज एवरेज, एवरेज में डिक्रीज हो रहा है, एवरेज में डिक्रीज, तो भी काम सीधा आपने यही करना है, डिक्रीज हिज एवरेज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अगर लिखा हो डिक्रीज हिज बॉलिंग एवरेज, अगर डिक्रीज हिज बॉलिंग एवरेज लिखा होगा ना, तो आपने प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो एलिगेशन में बनती नहीं है। अभी तक हमारे पास एग्जाम में दो ही क्वेश्चन आए हैं और वो यही दो क्वेश्चन है, बॉलर के ऊपर सिर्फ यही वाला क्वेश्चन बनता है हमारा। एक में लिखा होगा डिक्रीज हिज एवरेज, जो मैंने आपको पहले करवाया था, सीधा एवरेज में से डिक्रीज। एक लिखा होता है इंप्रूव हिज बॉलिंग एवरेज। सर आप अपने आप जल्दी अपलोड कर दो, 15 अगस्त से पहले कर दो अपनी ऐप। हाँ मनप्रीत को मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में जादू है, मैं फटाफट कर दूंगा, है ना। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्टी items are divided, 90 items are divided into three categories. A, B and C, and they all are sold at and they all are sold at 9%, 10% and 12% profit respectively. Overall profit from category A and B, from category A and B is 93 by 7%, and overall profit from all three categories is 10%. Find the number of items. Find the number of items in all three category.
पलकप्रीत कौर जी क्या लिख रहे हो टाइम एंड वर्क? ये आपका एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। 24, 18, 48 नहीं। टाइम एंड वर्क के डाउट्स आपने पूछे तो थे, आपको बता तो दिए थे। मैंने आपको बताया ना क्लास में, तभी आते ही मैंने अनाउंस कर दिया था। एक तो ना बात को ना बिल्कुल भी ध्यान से सुनते ही नहीं हो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं आपको वो वाले डाउट्स करा रहा हूँ जो काफ़ी स्टूडेंट ने, बच्चों ने मुझसे पूछे हैं ना, ताकि वो सभी बच्चों के डाउट्स वो एक साथ ही क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसके बाद कभी जैसे डाउट्स की क्लास में जब लिया करूँगा तो पहले मैं आपको एक चैप्टर का नाम बता दूंगा। जैसे मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन मेरे करवाए होंगे और जो अपने क्लास असाइनमेंट की मैंने आपको दे रखी होगी, तो वो सारे क्वेश्चंस आपने गो थ्रू कर लेने हैं। तो उसके अंदर जो भी आपको टाइम एंड वर्क के अंदर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, तो फिर हम उस चैप्टर को उसके अकॉर्डिंगली कर लिया करेंगे। अब बात चली गई है बुद्धि में कि नहीं गई है? नहीं, अभी मैं एलिगेशन मिक्सचर के भी कराऊंगा और 2-3 परसेंटेज के भी कराऊंगा, ठीक है। जो बच्चों ने मुझसे ज्यादा डाउट पूछे हैं वो वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब 315 बच्चों में से कितने बच्चों ने आंसर दिया? 15 बच्चों का आया। 300 बच्चों का तो आया नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए जैसे 2-4 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था डाउट्स के लिए, तो ये वो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। दीप मेहता, एक ही क्वेश्चन का जवाब ना मैं क्लास में 10 बार दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं चलता, सब कुछ प्रैक्टिस से आता है, मेहनत से आता है। प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तभी पता चलेगा। गोल्ड में, आयरन में, कॉपर में, सिल्वर में फर्क पता है नहीं पता क्या होता है? वो जब आपने बार बार उनको देखा तो फर्क समझ में आता है ना। ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन में भी जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजों की क्लैरिटी होती जाएगी। चलो अब देखो यहाँ पे, 98 items are divided into 3 categories A, B and C. They all are sold at 9%, 10% and 12% profit. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं A, B, C 9%, 10% and 12% profit. ओवरऑल प्रॉफिट फॉर्म कैटेगरी ए एंड बी इज 93/7%, ठीक है। सबसे पहले हमें यही पता चलता है कि ए और बी को मिलाकर हमें बता रखा है, ए और बी को मिलाकर हमें चीज बता रखी है कितनी है, 93/7% है, ठीक है। तो ए हमने यहाँ पे लिखा 9%, बी हमने यहाँ पे लिखा 10%। ए और बी को मिलाकर, तो ए और बी को मिलाकर कितना है, 93/7% है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे रेशियो लेनी है। अब यहाँ देखो 9 और 93/7% का डिफरेंस, इसको लिख के नहीं बनाना होता, आपको वैसे ही दिखना चाहिए। ये 9 है, ये 93/7 है, दोनों का 9 हटा दो, बचा क्या, 3/7। तो यहाँ पे 3/7 आना चाहिए, ठीक है। ये 93/7 है, वो 10 है। अगर मुझे इसको 10 तक पहुंचाना है तो कितना फ्रैक्शन बचा, 7 - 3 4/7। 7 से 60 कट गया, तो रेशियो मेरे पास आ गई 4:3। तो ए रेशियो बी मेरे पास आ गई। माइनस करना समझ में आया? लिख लिख के माइनस नहीं करना। ये 9 था, ये 9 3/7 है, तो डिफरेंस 3/7 का ही हुआ। ये 9 3/7 है, वो 10 है। अगर मुझे 10 तक जाना है तो फ्रैक्शन कितना बचा हुआ है, 7 - 3। तो 7 - 3 फ्रैक्शन कितना बचा हुआ है, 4/7 बचा हुआ है,
ठीक है, तो 4:3 मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, एंड ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम ऑल 3 कैटेगरीज, तीनों कैटेगरीज का ओवरऑल प्रॉफिट मिला के कितना है हमारे पास 10%। 4/7। अरे ध्रुव, कितनी बार तो तुम्हें ये समझा दिया मैंने कि अगर एक चीज 1/4 है, अगर कोई एक चीज 1/4 है तो बाकी कितना बचता है 4-1, तो 4-1 तो बचता कितना है 3/4। अगर कोई वैल्यू 1/4 है तो बाकी कितना बचेगा 3/4 बचेगा। रुको, बारिश की आवाज़ ठीक कर देता हूँ मैं पहले। हाँ जी, बारिश बंद करा दी मैंने। नहीं, हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब देखो यहाँ पे हमें ओवरऑल बता रखा था ए और बी का मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी का मिलाकर हमें पता है कितना है 9/3 है, तो यहाँ 9/3 लिख दिया परसेंट। सी का कितना है 12% है, ठीक है। ओवरऑल दोनों का मिला के ए बी सी हो जाएगा ना, तो ए बी और सी का मिला के हमें कितना दे रहा है। हाँ जी, अभी ठीक है। 10 तो क्वेश्चन में दे रखा है, 10 क्वेश्चन में गिवन है। हर्ष शर्मा 10 क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ जी, रिपीट कर रहे हैं, आज क्लास ही रिपीट करने के लिए लगाई है, ठीक है। तो चिंता मत करो, आज जितनी बार रिपीट करने को बोलोगे उतनी बार रिपीट ही करना है। नेट चला गया था क्या, वापिस आ गया मेरे को लग रहा है। चल पड़ी। ए और सी भी ले सकते थे, ए और सी कहाँ पे ले लेते, ए और सी का कंबाइन दे रखा है आपको कहीं पे। हमारे पास ए और बी का ही तो कंबाइन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए और सी का कंबाइन कहाँ दे रखा है। हमारे पास ए और बी का कंबाइन है 9/3, सी का हमने ले लिया, और ओवरऑल फ्रॉम 3 कैटेगरीज हमारे पास कितना है 10 है। तो यहाँ से डिफरेंस लिया 2 आया, यहाँ से डिफरेंस लिया 4/7 आया। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 7 इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 7:2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने बनानी है A/B/C, ठीक है। अब देखो ए हमारे पास 4 था और बी हमारे पास कितना था 3 था, और यहाँ भी देखो ए और बी का मिलाकर 4 + 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ए और बी का मिलाकर हमारे पास कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। और सी हमारे पास रेशियो कितनी है 2 है, तो रेशियो हमारे पास कितनी बन जाएगी 4:3:2। तो यहां पे इस क्वेश्चन में कोई भी सीधा ऐड करने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चों को ये डाउट था कि यहाँ पे सीधा क्यों नहीं हम इसको अंदर ऐड कर देते। यहाँ देखो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है ए बी है आपके पास यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो सीधा आप कैसे ऐड करोगे इसको, और सीधा ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेंटर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। टेन को आपने ए और सी का लेके कर लिया ना, तो वो तुक्का हो सकता है, क्योंकि 10 तो हमारा क्या है ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम ऑल 3 कैटेगरीज। हाँ, उसमें नहीं था ये क्वेश्चन,
ये अलग से प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया था तो वहां पे डाउट था। ठीक है, तो ये हमारे पास अब रेशियो बन गई 4 3 7 दोनों। बस अब तो कुछ नहीं करना। 9 रेशियो की वैल्यू 90 है, 9 रेशियो की वैल्यू 90 है, 1 रेशियो की वैल्यू 10, तो 4 रेशियो की वैल्यू 40, 3 रेशियो की वैल्यू 30 और 2 रेशियो की वैल्यू 20। ए एंड बी प्लस सी, ए एंड बी और प्लस सी वाला तो लेकर हमने किया ही है। हाँ, अगर रेशियो ए प्लस बी 7 नहीं आती तो हम सेम बनाते। सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा हुआ है। लव, हाँ जी, अब क्लियर हो गया सभी को। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ सारी कहानी, जहाँ जहाँ पे देखो जो डाउट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ए और बी का था 93/7%, तो हमने लिखा ए लिखा, बी लिखा और ए और बी का मिलाकर 93/7%। तो यहाँ से हमने रेशियो निकाली, सबसे पहले ए रेशियो बी निकाल ली। ठीक है, ए और बी का मिक्सचर लिया गया और सी का मिक्सचर लिया गया, क्योंकि हमें ओवरऑल तीनों कैटेगरीज का मिलाकर दे रखा था। तो तीनों कैटेगरीज का मिलाकर हमारे पास कितना है, 10% है। तो ए बी और सी, ठीक है, तो तीनों कैटेगरीज का मिला के हमारे पास कितना हो गया, 10%। यहाँ से डिफरेंस ले लिया 2 आ गया, यहाँ से डिफरेंस ले लिया 4/7, यहाँ पे रेशियो कितनी आ गई, 7:2 आ गई। यहाँ पे भी a प्लस बी का टोटल 7 ही बन रहा था, और यहाँ पे भी a प्लस बी का टोटल कितना आया है, 7 ही आया है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेम नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, सेम बनाना पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे पास a रेशियो b रेशियो c कितनी हो गई, 4 3 और 2 हो गई। अब तो कुछ नहीं करना, रेशियो बनने के बाद तो 4 3 7 और 2 9, इस 9 रेशियो की वैल्यू 90 आइटम्स है। तो 1 रेशियो 10 आइटम, 4 रेशियो 40, 3 रेशियो 30 और 2 रेशियो 20। फर्स्ट वर्ड ऑफ क्वेश्चन 90 कहाँ से आया, अच्छा मतलब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। मुनीश तनी, आपने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नहीं लगाई है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ रेशियो सेम करने के लिए। ये क्वेश्चन खत्म करता हूँ, रेशियो को सेम कैसे करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल होता आता हूँ। ए रेशियो बी दे रखा है 3:4 है, ठीक है। बी रेशियो सी दे रखा है कितना है, 5:7 है। ए रेशियो बी 3:4 है, बी रेशियो सी कितना है, 5:7 है। और आपको बनानी है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरी बी की वैल्यू है वो सेम नहीं है। यहाँ पे बी कितना है, 4, और यहाँ पे बी कितना है, 5। यहाँ पे बी 4 है और यहाँ पे बी कितना है, 5 है। अगर तो ये 4 होता, सुनो ध्यान से, अगर तो ये 4 होता, अगर तो ये 4 होता तो मैं सीधा लिख देता 3 4 7 रेशियो आ गई। अगर तो ये 4 होता तो मैं सीधा लिख देता 3 4 और 7 क्या बन गई, रेशियो बन गई, ठीक है। अब अगर ये सेम नहीं है, ये कितना है, 5 है, तो सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना होता है। तो सेम कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, नीचे वाले को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब यही चेंज कर देता हूँ, 5 3 15 हो जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा और 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अब बी सेम बन गया। तो अब आप लिख सकते हो 15 20 और 28। तो ऐसे सेम बनाते हैं। हाँ जी सुनैना जी, बस वही बताया मैंने अभी। हाँ जी, तो जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि रेशियो सेम कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया। हाँ जी, जो भी बच्चे पूछ रहे थे रेशियो सेम कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया है।
हाँ, रेशियो की क्लास यूट्यूब पे भी है, अगर कोई बच्चा अपने थोड़े बेसिक क्लियर करना चाहता है। 70% मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है मेरा कंटेंट। 4 की कैसे करेंगे? 4 वाली सीखनी है ना, फिर वो जो रेशियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना वो देख लो। यूट्यूब पे जो मेरी रेशियो की वीडियोस पड़ी हुई है उनको देख लो, उसमें मैंने सारा सिखा रखा है। सिर्फ पहला लेक्चर देख लेना, उसी में समझ में आ जाएगा। पहले लेक्चर के 15 से 20 मिनट देख लोगे ना रेशियो प्रपोर्शन के, तो उसमें आपको सारी रेशियो बनानी आ जाएंगी। ए बी सी भी आ जाएगा, ए बी सी डी भी आ जाएगा, ए डी भी आ जाएगा, बी सी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। उस पे यूट्यूब पे लिख देना ब्राइट अकेडमी रेशियो एंड प्रपोर्शन। ब्राइट अकेडमी रेशियो एंड प्रपोर्शन लिख देना, तो सबसे ऊपर ही आ जाएगी हमारी वीडियो। चलो, अब एक परसेंटेज का क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ कि जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन जो 4-5 बच्चों द्वारा पूछा गया, ठीक है। और मुझे लगता है बाकी बच्चों को इसमें शायद होगा डाउट, जिसने सॉल्व किया होगा उसी को होगा, जिसने देखा ही नहीं होगा उसको क्या पता। ऑन ए सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज a success rate of 60% against India. On a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODIs played between the two countries. In all the ODIs played between the two countries, they lost the next 30 ODIs. They lost the next 30 ODIs in a row to India. And their success rate comes down to 30%. And their success rate comes down to 30%. Find the total number of ODIs played between the two countries. Played between the two countries. मेरा डाउट मेरा भी हो गया सर, मेरा डाउट सर ठीक है। हाँ जी, और किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा हुआ था? मुझे सिर्फ इतना बताओ, किस किस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन देखा हुआ है? किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा हुआ है? कमेंट में लिखना देखा हुआ है। मी देखा हुआ है, ठीक है। तो जिसने देखा था उसमें से डाउट किस किस का था, या किस किस को डाउट था कि उसको डाउट था इसमें? पहले ये डाउट था, फिर बाद में क्लियर हो गया। मेरा डाउट था, मैं सर बहुत बट डाउट सी होगा सी, धक्के नाल हो गया सी। अच्छा, देखा है, सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। मुझे डाउट था। ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल। थर्टी ODIs वन डे इंटरनेशनल मैचेस। ये क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकता है, प्री में, मेन में, कहीं भी आ सकता है।
ओडीआई बता दिया, ओ का मतलब वन, डी का मतलब डे, आई का मतलब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखा है, सॉल्व नहीं हुआ, पर आंसर 60 है। हाँ वो तो किताब में दे ही रखा है, छाप दिया होगा वहां से। ठीक है, देखो मैंने वही वाले मैं क्वेश्चन डाउट उठा रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं और जो बार बार बच्चे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखो, ऑन अ सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, अगर पाकिस्तान 60% जीत रहा था तो इंडिया कितना जीत रहा था? 40%। तो अगर हम रेशियो बना लेंगे तो क्या रेशियो बनेगी? 3:2। ठीक है, पाकिस्तान अगर 60% जीता था तो इंडिया कितना जीता था? 40%। तो मतलब कि अगर पाकिस्तान 3 मैच जीतता है तो इंडिया कितने मैच जीतेगा? 2 मैच जीतेगा। अब वो कह रहे कि दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ओडीआई, 30 मैच और हुए, वो 30 के 30 मैच हार गए पाकिस्तान। पाकिस्तान अगले 30 के 30 मैच हार गया एंड दे सक्सेस रेट कम डाउन टू 30%। तो उनका सक्सेस रेट अब 30% ही रह गया, तो इंडिया का 70% हो जाएगा। तो रेशियो हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? 3:7, पाकिस्तान के मैचेस और इंडिया के मैचेस। ठीक है, देखो पहले पाकिस्तान ने 3 मैच जीते थे तो इंडिया ने 2 ही मैच जीते थे। ठीक है, पाकिस्तान के तो अभी भी 3 है क्योंकि वो तो जीता ही नहीं। आगे आगे सारे के सारे इंडिया ही जीत गया, इंडिया 30 मैच जीत गया। और रेशियो के टर्म्स में इंडिया कितने मैच जीत रहा है? 5 रे। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मैचेस। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 मैच। और हमें टोटल बताने की, टोटल कितने मैच हो गए? 3 + 7 10। तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 60 मैच। क्रिकेट वाला क्वेश्चन, रश्मि जी को क्रिकेट परेशान करता है। ठीक है, गुरु जी को जल्दी आ जाएगा, उनको क्रिकेट अच्छा लगता होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ब्राइट की बुक में है नवप्रीत जी। वेरी गुड, अगर एलिगेशन से ही बना लिया था तो। बोरिंग क्रिकेट? बोरिंग कौन कह रही है? अरे 0001 भी आ गए, 5 रेशो कहाँ से आई? ये देखो 0001 जी, देखो ये था 2, ये है 7, 2 से गया 7, तो 7 में से 2 निकाल देंगे तो कितना होता है? 5। ठीक है, जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाया होगा ना, उसको तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा। जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाया होगा उसमें तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, जिसने नहीं किया उसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो पहले पाकिस्तान का सक्सेस रेट था 60%, इंडिया का था 40%। तो रेशियो बन रही थी, मैचेस की रेशियो थी 3:2, कि पाकिस्तान अगर 3 मैच जीता तो इंडिया 2 मैच जीता था। अब हमारे पास जो रेट है वो इसका कितना हो गया? 30%, और इंडिया का होगा 70%। तो रेशियो बन गई 3:7। तो आप इस बात को समझो, आगे जो 30 मैचेस हुए हैं उसमें से पाकिस्तान तो कुछ नहीं जीता। तो पाकिस्तान के तो पहले भी 3 ही विन थे और अभी भी कितने विन है? 3 ही विन है। लेकिन इंडिया के विन तो बढ़ जाएंगे ना, इंडिया तो 30 मैच जीत गया। इंडिया के पहले विन 2 ही थे, अब कितने हो गए? 7। तो रेशियो के टर्म्स में कितने और ज्यादा हो गए हैं? 5 रेशियो, और मैचेस कितने ज्यादा हो गए हैं? 30। तो 5:30 है, 1:6 है, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 मैचेस। भावना अग्रवाल बोरिंग, ये जो लड़कियां बोरिंग बोरिंग लिख रही है ना क्रिकेट मैच को, ये वही खेलती हैं। पोशंपा भी पोशंपा, डाकिए ने क्या किया? हाँ जी, समझ आ गया? पढ़ते हैं घर बैठ के। चलो ठीक है। 3 और 7 का डिफरेंस कहाँ लेते हैं? दूर, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो।
स्टेपू खेलते थे, अच्छा। A factory's yearly budget a factory's yearly budget for the purchase of a factory yearly budget for the purchase of employees protection shoes increased by 60% this year, increased by 60% this year over last year. If the price of shoes increased by 20% this year, if the price of shoes increased by 20% this year, then the number of shoes it can purchase this year, then the number of shoes it can purchase this year is what percent greater than the number of shoes it purchased last year. अरे चलो बस करो, सीरियस देखते हैं। कौन सा देखते हो, सास भी कभी बहू थी, पलकप्रीत कौर जी? वेरी गुड, करो करो आंसर निकालो। 300 बच्चों में से 30 बच्चों को आंसर आता है। P4 परम वाला, ये कोई नाटक है क्या ये P4 परम वाला? %92 गौरव अवस्थी, सुशील अत्रे 72, छोटी सरदारनी, मैंने आपको एक सिखाया था कंजप्शन क्या होता है। कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, याद है? नागिन। कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होता है, याद है आप लोगों को? एक्सपेंडिचर देखो, फैक्ट्री ईयरली बजट फॉर द परचेज ऑफ एम्प्लॉय प्रोटेक्शन इंक्रीज बाय 60%। ये जो 60% का जो इंक्रीमेंट है ये एक्सपेंडिचर ही तो है कि उनको जूता खरीदने पे मतलब कि 60% ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। 60% कितना होता है? 3/5, याद है आपको ये बातें?
60% 3/5 होता है। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल पहले खर्चा 5 था तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ शूज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, ठीक है, जो शूज का प्राइस है वो 20% बढ़ गया। शूज का जो प्राइस है वो क्या हो गया, 20% बढ़ गया। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो मतलब अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो कंजप्शन कैसे बनेगी, कंजप्शन हमारी कैसे बनेगी, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 1 हो गया। 8 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, 4/3 हो गया। 3 हमारा इधर आ जाएगा तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 से 4 हो गया तो एक में कंजप्शन का इंक्रीमेंट आ रहा है, कहां से, 3 से, इंटू 100, तो 33 1/3%। हाँ जी, समझ आया ये। इस कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है जो आपको सिखाया हुआ है। ये प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, एक्सपेंडिचर बनता है। ये लिखवाया था मैंने आपको। हाँ, मुझे पता है कि आधे बच्चों ने इसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया होगा, पंजू पंजू 25 कर दिया होगा, वही याद होगा। ये पंजू पंजू 25 कर दो, 8 6 48 कर दो, वो निकाल दिया होगा। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो कंजप्शन कैसे आता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके आता है। इसी में बच्चों को दिक्कत थी कि ये हमने क्या कब करना है। तो कंजप्शन जब हमने निकालना है तो कंजप्शन कैसे आता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके। क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले किए थे तो बच्चों को लगता है कि हर बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों का डाउट ये था कि हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कंजप्शन फाइंड करनी होती है। तो कंजप्शन कैसे आती है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके। ठीक है, तो यहां देखो, अब एक्सपेंडिचर हमारा पहले कह रहे कि 60% का इंक्रीमेंट हो रहा था। 60% कितना होता है, 3/5 होता है। तो 5 से हमारा कितना हो गया, 8। प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट था, 20% होता है 1/5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब हमने कंजप्शन देखनी थी, तो 5 डिवाइड बाय 5 1 आ गया। 8 डिवाइड बाय 6 2 से काट दिया, 4/3 आ गया। 3 हमारा इधर चला जाएगा, 4 हमारा उधर। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का। कहां से इंक्रीज हो रहा है, 3 से इंटू 100, तो 33 1/3%। क्लियर है। चलो अब आपको एक चीज और बतानी है बस। जो बच्चों की बुद्धि में नहीं जा रहा था वो क्या था, हाँ वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक कंसेप्ट मैंने आपको बस वो बताना था। थर्टी फोर क्वेश्चन संचिता जी भेज देना। जो भी टीचर्स के डाउट के नंबर दे रखे हैं उनको भेज देना, वो करवा देंगे आपको। ठीक है, देखो डाउट्स के लिए वैसे तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये तो आपकी क्लास लग गई। डाउट्स के लिए कितने सारे ऑप्शन आपको बता रखे हैं कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाए उसमें से किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट आता है आप मुझसे पूछ लिया करो। जो भी क्लास असाइनमेंट दे रखे हैं उसमें से भी डाउट पूछ सकते हो। और अगर कोई बाहर से आपको अलग से कोई क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कुछ पूछने हैं तो उसके लिए आपको 3-3 नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बस ये वाली क्लास तो इसलिए लगाएगी कि जो मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं जो बार बार बच्चे पूछते हैं वो समझाने के लिए। अब इसमें जो बच्चों को जो एक चीज समझ में नहीं आई थी, वो जो मिल्क और वाटर वाला क्वेश्चन था ना, जहाँ पे एक ही प्रोसेस को निकाल के नंबर ऑफ टाइम्स किया जाता है और फिर उसके बाद जो लास्ट रेशियो अगर आपको दे रखी हो तो फिर स्टार्टिंग रेशियो हमने कैसे बनाई थी, तो वो बच्चों को नहीं समझ में आया था, तो वो मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो वाला जो क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन लिख दूं क्या मैं, या आपको याद है सभी बच्चों को, बताओ क्वेश्चन लिख दूं कि याद है। लिखा ही होगा ना आपके पास कि 8 liters आर ड्रॉन फ्रॉम ए cask फुल ऑफ मिल्क एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 more times. द रेशियो क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ लेफ्ट इन cask टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। ठीक है, हाउ मच मिल्क इज द cask ordinarily।
यस सर किस लिए लिख रहे हो, पता नहीं चलता किस लिए लिखा है यस सर। ठीक है ना क्वेश्चन आप लोगों के पास, तो क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई भी आपको क्वांटिटी दे रखे हो, वो वाली वैल्यूज भी नहीं ले रहा, वैल्यूज भी मैं कोई दूसरी ले रहा हूं। ठीक है, जैसे कोई भी आपको क्वांटिटी मेंशन हो, आपको पता है कि किसी भी चीज में से अगर 1/4 पार्ट निकाला गया, ठीक है, अगर 1/4 पार्ट निकाला गया, यहां देखो ये क्या है, 1/4 पार्ट निकाला गया। ठीक है, जितनी मर्जी आपके पास क्वांटिटी हो, आपने क्या कर लिया, उसमें से 1/4 पार्ट निकाल लिया। तो 1/4 पार्ट निकाल लिया तो आपके पास बचेगा कितना, अगर 1/4 पार्ट निकाल लिया तो आपके पास बचेगा कितना, 3/4। 1/4 पार्ट निकाल लिया तो बचेगा कितना आपके पास, 3/4। 3/4 क्वांटिटी आपके पास लेफ्ट रह जाती है। जितनी मर्जी आपको क्वांटिटी दे रखी हो, अगर आप 1/4 निकालोगे तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। पहली प्रोसेस के टाइम पे यही होएगा ना। इसका मतलब अगर आपके पास कोई क्वांटिटी 4 थी, अगर मैं कहता हूं आपके पास ओरिजिनल कोई क्वांटिटी 4 थी, आपने कुछ हिस्सा निकाल लिया, तो अब आपके पास कितनी रह गई है, वो 3 रह गई है। अगर आपके पास पहले ओरिजिनल क्वांटिटी 4 थी, आपने एक हिस्सा निकाल लिया, तो अब आपके पास कितनी रह गई है, 3 रह गई है। अब वो अगर ये बोल देता है कि हमने यही प्रोसेस को 3 बार किया, मतलब पहले भी आपके पास 3/4 ही बचा, ये प्रोसेस 3 बार हुई, फिर से 3/4, फिर से 3/4। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 3 27, और यहाँ पे नीचे हमारे पास कितना आएगा, 64 आएगा। तो अब मान लो आपको ये नहीं बता रखा, हमें ये नहीं बता रखा, हमें तो सीधा क्या दे रखा था, हमें तो ये वाली रेशियो में पता थी, डायरेक्टली फाइनल रेशियो में पता है। ठीक है, तो फाइनल रेशियो अगर मैं लिख लेता हूं कि जो मेरा फाइनल मिल्क है वो मेरे पास 64 है, और जो हमारे पास इनिशियल मिल्क है वो हमारे पास कितना है, 27 है। हमें फाइनल वाला बता रखा था, इनिशियल वाला नहीं बता रखा था। तो अब मुझे यहाँ पे पहुंचना है कि मैं पहली प्रोसेस के पास पहुंच जाऊं, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे अब हम कैसे पहुंच सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करके 3 बार मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ तक ये वाली वैल्यू बता रखी है, तो अब अगर आपको 3 टाइम्स पीछे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। जब हमें 3 टाइम्स पीछे जाना है तो हमें उस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब कितना होता है, 4, और इनिशियल हमारे पास कितना था, 3 था। तो ये 4/3 हमारे पास यही वाली नहीं आ गई जो हमारे पास ये था। हाँ जी, बोलो, बात समझ में आई ये वाली अब, कि अगर हमें ये ना बता रखा हो, कि हमें ये कुछ नहीं बता रखा था, आपको बस ये पता था, आपको ये कुछ नहीं बता रखा, ठीक है, इसमें से हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता था कि 1/4 पार्ट निकाला जा रहा है और फाइनल और 3 बार प्रोसेस हुई है, और लास्ट वाली रेशियो अगर आपको दे रखी होती, ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल है और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल है। तो रेशियो हमारे पास क्या बन जाती, 4/3, क्यूब रूट। 3 बार प्रोसेस है तो क्यूब रूट कर दिया, तो जब 4 बार प्रोसेस होती है हम क्या कर देते हैं, 4th रूट कर देते हैं। अगर 2 टाइम्स दिया होता तो हम स्क्वेयर कर देते हैं, अगर 2 टाइम्स दिया होता हम स्क्वेयर कर देते हैं। अब ये मत पूछना कि अगर 1 टाइम दे रखा तो क्या करते हैं। अगर मान लो कि 50 लीटर है, 1 टाइम में अगर मैं 5 लीटर निकाल दूंगा तो पता ही चल जाएगा ना, 45 ही बचेगा। तो 1 टाइम में तो कुछ नहीं करना होता, कि अगर 50 है 5 निकालोगे तो 45 ही बचेगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा। हाँ, अब उस क्वेश्चन की जो रेशियो है ना वो भी आपको समझा रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन की रेशियो को भी आपको समझा रहा हूं। हमें जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखी थी ना, वो मिल्क और वाटर की रेशियो दे रखी थी। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला भी लिखवाता हूं, फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं, बता रहा हूं जोबन कंवर जी, वही बता रहा हूं। 8 लीटर निकाला गया था, ठीक है, 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए कास्ट फुल ऑफ मिल्क एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। ध्यान से सुनते जाओ, 8 लीटर मिल्क निकाला गया और उतना ही कंटेनर में पानी डाला गया, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, यही ऑपरेशन 3 बार और किया गया, ठीक है।
द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ लेफ्ट इन अ कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। अब देखो मिल्क और वाटर की रेशियो, आपके पास तो मिल्क और वाटर की रेशियो दे रखी है ना, हमने जो बनानी है वो मिल्क से मिल्क की रेशियो बनानी है। क्वेश्चन में हमें दे रखी है मिल्क से वाटर की रेशियो, लेकिन हमें बनानी है ओरिजिनल मिल्क और फाइनल मिल्क की रेशियो, ठीक है, क्योंकि हमें मिल्क के ऊपर काम करना है। क्योंकि जब भी आप 8 लीटर मिल्क निकाला फिर 8 लीटर पानी मिला दिया, यही प्रोसेस 3 बार करते रहे तो पानी हमारा कंटेंट बढ़ गया, पानी इतना हो गया और मिल्क इतना हो गया। अब जितना हम मिल्क निकाल रहे थे उतना ही तो पानी डाल रहे थे, मतलब टोटल कंटेंट में तो अभी भी कोई चेंज नहीं आया। तो अगर ओरिजिनल मिल्क देखा जाए, अगर ओरिजिनल मिल्क देखा जाए तो 16 + 65, ओरिजिनल मिल्क 16 + 65, स्टार्टिंग में कंटेनर के अंदर होगा 81, स्टार्टिंग में कंटेनर में कितना होगा 81। 4 बार प्रोसेस होने के बाद, 4 बार प्रोसेस होने के बाद सिर्फ कितना रह गया 16। 4 बार प्रोसेस होने के बाद सिर्फ कितना रह गया हमारे पास 16 रह गया। अब प्रोसेस 4 बार हुई है, आपको इनिशियल क्वांटिटी पे जाना है कि वो फैक्टर क्या था कि जिससे हमारे पास ये प्रोसेस कर करके आया। तो 4 बार प्रोसेस हुई थी तो हम इसका 4th रूट बना देंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 और यहां से कितना आ जाएगा 2। तो हमने इसका 4th रूट बना दिया। तो अब ये वो स्टार्टिंग वाला पार्ट आ गया मेरे पास कि स्टार्टिंग में जब ओरिजिनल मिल्क 3 था तो बाद में कितना रह गया 2 रह गया, क्योंकि हमने कितना मिल्क निकाला था 8 लीटर हमने निकाल लिया था। तो 8 लीटर आपने निकाल लिया तो रेशियो में देखो कितना कम हो रहा है 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 है तो 3 रेशियो हमें चाहिए था, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इसमें अब आप ये कह सकते हो देखो 8 लीटर निकाला गया, टोटल कंटेंट कितना था 24, 8 लीटर निकाला गया कितने में से 24 में से 1/3 निकाला गया, 1/3 पार्ट निकाला गया तो बचा कितना 2/3, तो बचा कितना 2/3। मतलब अगर पहले 3 था तो बाद में कितना बचा 2, पहले 3 था तो बाद में कितना बचा 2। सर कितने डिजिट निकालने हैं 4 रूट से? ध्रुव का तो क्वेश्चन ही पता नहीं खतरनाक सही होता है। पेयर होते हैं, डिजिट नहीं निकलते हैं, पेयर निकलते हैं। 4 पेयर के लिए एक वैल्यू बाहर आती है। 81 का 4th रूट बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 पेयर बनने चाहिए। 4 पेयर बनेंगे तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। हाँ जी, ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है, मैंने पानी लिया ही नहीं है, मैंने सिर्फ मिल्क के ऊपर काम किया है। ओरिजिनल मिल्क कंटेनर में 81 था, 4 बार प्रोसेस होने के बाद फाइनल मिल्क मेरा 16 है। पानी का क्या काम, जब दूध सामने रखा हुआ तो पानी का क्या करना है हमने? चलो फॉर्मूले की डिमांड है, फॉर्मूला भी बता देता हूं। क्वांटिटी लेफ्ट का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर n। ठीक है, क्वांटिटी लेफ्ट का मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, इस बार आपके पास क्वांटिटी लेफ्ट की रेशियो है 16:65। ठीक है, अब जो जो चीजें हमें डायरेक्टली पता है, याद है ना क्या क्या था इस क्वेश्चन में? सबसे पहले देखो x क्या था मेरा टोटल क्वांटिटी, x क्या थी टोटल क्वांटिटी, y क्या था, y था रिप्लेस होने वाली क्वांटिटी, और n क्या था, n था नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार प्रोसेस हो रही है। नींद आने लगी था मेरे को। ठीक है, चलो यहां देखो क्वांटिटी लेफ्ट का फॉर्मूला था x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स। इस क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी निकालनी है, इस क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी निकालनी है, मतलब x हमें निकालना है। ठीक है, आपको ये बता रखा है रिप्लेस होने वाली क्वांटिटी कितनी है 8 है, ये आपको बता रखा है। x टोटल क्वांटिटी निकालनी है
और हम जानते हैं प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 4 बार हो रही है। प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 4 बार। ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली पता है, यस और नो। टोटल क्वांटिटी निकालनी है, 8 हमारी रिप्लेस होने वाली क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है, और n हमारा क्या नंबर टाइम्स कितनी बार, 4 बार हो रहा है, ठीक है। यहां पे हमें लिखनी होती है क्वांटिटी लेफ्ट की वैल्यू। इसको सॉल्व करने से यहाँ पे जो भी आएगा उसको सॉल्व करने से यहाँ पे क्वांटिटी लेफ्ट की वैल्यू बचती है, लेकिन आपके पास तो रेशियो है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्वांटिटी लेफ्ट की क्या बचती है, वैल्यू, लेकिन आपके पास तो क्या है, रेशियो। हमारे पास जो मिल्क होता है ना, मिल्क की कितनी क्वांटिटी बच जाती है वो आता है। तो आप यहाँ देखोगे मिल्क हमारा कितना पार्ट है, 16। तो 16 पार्ट है टोटल कितने में से, टोटल कितने में से, 81 में से। 16 हमारा मिल्क है टोटल 81 में से। लेकिन जो मैंने ये 16/81 लिखा, मुझे ये बताओ ये रेशियो है कि वैल्यू है। जो मैंने 16/81 लिखा, ये रेशियो है कि वैल्यू है। ये रेशियो है, ये वैल्यू अभी बनी नहीं है, अभी सिर्फ मैंने रेशियो की टर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहां देखो वैल्यू कैसे बनेगी, 16/81 किस चीज का, मुझे बताओ 16/81 किस चीज का होगा। अभी तो ये सिर्फ रेशियो है, वैल्यू तो भी इसको बनाएंगे। 16/81 किस चीज का होगा, 16/81 ऑफ व्हाट, तब वैल्यू बनेगी। 16/81 ऑफ टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है, x है, तब तो हमारे पास क्वांटिटी लेफ्ट की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, यहां देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। मिल्क वाटर है 3:2, 100 लीटर आपके पास मिक्सचर है, ठीक है। यहां सुनो ध्यान से तब समझ में आएगा। मिल्क वाटर की रेशियो है 3:2, 100 लीटर का मिक्सचर है। अब मुझे अगर मिल्क देखना है तो मिल्क मैं लिखूंगा 3 है, टोटल कितने में से, 5 में से, तो 3/5 लिख दिया। क्या 3/5 लिखने से मिल्क की वैल्यू आ गई क्या, मुझे बताओ, क्या सिर्फ 3/5 लिखने से मिल्क की वैल्यू आ गई, नहीं आई। ये अभी सिर्फ क्या आई है, रेशियो है। ये 3/5 क्या है, उसका रेशियो है। 3/5 किसका, 3/5 किसका, 3/5 टोटल का जब करोगे तभी तो वैल्यू आएगी। तो हमें क्वांटिटी लेफ्ट की क्या लिखनी है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी थी। तो 16/81 किसका, टोटल क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ देखो x से x कट गया, 4 इधर आके वही बनाएगा इसका 4th रूट, 4 ने इधर आके इसका वही 4th रूट ही बनाना है, ठीक है। तो 4th रूट बनाएगा, यहाँ 2/3 हो गया, इधर 1 - 8/x आ गया, 8/x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 1/3 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 24। हाँ जी, जो फॉर्मूले से पूछना चाहते थे उनको समझ में आ गया। पहले वाला इजी था, मैं जानता हूँ पहले वाला इजी है, पहले वाले का बस कंसेप्ट आपके माइंड में जाना चाहिए। वहां पे हमने देखो यहाँ पे भी 16/81 का 4th रूट ही हो रहा है ना, तो वहां पे भी वही करना था हमें। हाँ जी, बिना फॉर्मूले काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का वक्त खत्म, समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो जो ये जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े ना, ये सारे इंपॉर्टेंट और बच्चों के डाउट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर 20-25 बच्चों को इसमें डाउट है तो हो सकता है कि 100-200 को भी इसमें डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं, ठीक है। तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कि चलो 300 बच्चा तो मतलब कि डाउट्स के लिए भी आया, ठीक है, 200 बच्चा कम रह गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ आगे पढ़ना चाहते हैं, डाउट्स नहीं क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। चलो जिन बच्चों ने क्लियर किए वेरी गुड, ठीक है। पुराना रिवाइज करते रहा करो। देखो सबसे मेन है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको 2-3 बार ना रिवाइज जरूर कर लिया करो। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया करो, और जो फिर असाइनमेंट दी जाती है उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। 90-95% तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा सारा। 100% बनने के लिए तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी और ज़्यादा। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी कल ट्रेन चलेगी।